देखो, अगर तुमने अभी अभी एनिमे देखना शुरू किया है या शुरू करना चाहते हो तो एक गलती जो तुम बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे वो है गलत एनिमे चूज करना। अब गलत एनिमे से मेरा मतलब है कोई ऐसा एनिमे जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो या वो किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे हो, वरना यार फिर खुद ही बाद में बोलोगे कि भाई एनिमे तो बच्चों के लिए है, एनिमे समझ में नहीं आता। तो देखो, ये जो लिस्ट में 10 एनिमे बताए हैं मैंने, ये तो एकदम मस्ट वॉच है अगर तुम एनिमे एंजॉय करना चाहते हो तो। मैंने ट्राई किया है कि इस लिस्ट में मैं हर टाइप के एनिमे इंक्लूड कर सकूं। एक्शन, इमोशनल, थ्रिलर, सस्पेंस, रोमांस, हैप्पी, शॉर्ट, लॉन्ग, हर टाइप के एनिमे तुम्हें इस लिस्ट में मिल जाएंगे। कोई भी एक चूज करो और देखना स्टार्ट करो। तो लिस्ट की स्टार्टिंग करते हैं नंबर 10 के एनिमे के साथ, जो कि है योर नेम। योर नेम इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड लव्ड पीस ऑफ कंटेंट इन एनिमे इंडस्ट्री। तुम्हें बस यूट्यूब पे इसके रिव्यूज सर्च करने हैं और तुम्हें हजारों वीडियो मिल जाएंगे इसकी तारीफ करते हुए। और हो भी क्यों ना, यूनिक स्टोरी, इतने प्यारे कैरेक्टर्स और इतना ब्यूटीफुल एनिमेशन। ये स्टोरी है दो टीनेजर्स मित्सुहा और टाकी की, जो एक दिन बॉडी स्विचिंग फेनोमेनास को फेस करते हैं। देखो, मैं इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, पर अगर तुमने ये अभी तक नहीं देखी है तो जाओ इसको जाके देखो, हाईली रिकमेंडेड है। और मूवी होने के कारण ज़्यादा तुम्हारा टाइम भी नहीं लेगी, 2 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी। एंड एज अ एनिमे बिगनर तुम काफ़ी यूनिक चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर पाओगे। लिस्ट का जो नंबर 9 का एनिमे है वो है स्पाई फैमिली। स्पाई फैमिली एक कॉमेडी, एक्शन और थ्रिलर जॉनरा का एनिमे है। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है लॉयड, हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि एक बच्ची को अडॉप्ट करता है जिसका नाम आन्या होता है, और योर जो कि एक असैसिन है। ये तीनों मिलके एक फेक फैमिली को फॉर्म करते हैं अपने मिशंस के लिए। देखो, इस एनिमे का एनिमेशन और आन्या की क्यूटनेस तुम्हें जल्दी इस एनिमे का फ़ैन बना देगी। अब सोचने समझने पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तुमने नहीं देखी है तो सीधे जाके देखो। हमारी लिस्ट का जो नंबर 8 का एनिमे है वो है हाईक्यू। अब ये तो मानना ही पड़ेगा कि बिना एक स्पोर्ट्स एनिमे के ये लिस्ट अधूरी है। हाईक्यू का जो एनिमे है वो फुटबॉल के ऊपर है। देखो, मैंने पर्सनली तो इस एनिमे को खुद देखा नहीं है तो मैं ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा बकवास नहीं पेलूँगा, बट मैंने जहाँ जहाँ भी इसके बारे में सुना है सब लोगों ने इसकी तारीफ़ ही की है। तो अगर तुम भी देखने के लिए एक स्पोर्ट्स एनिमे ढूंढ रहे हो तो हाईक्यू को कंसीडर कर सकते हो। और अगर तुम्हें फुटबॉल पसंद है तो भाई ब्लू लॉक को मत भूलना। हाँ, तो नंबर 7 का एनिमे है होरेमिया। हार्डकोर रोमैन फैंस, ये चीज़ तुम्हारे काम की है भाई। क्या ही तो इसका एनिमेशन है, क्या ही तो इसकी वाइब है, क्या ही तो कैरेक्टर्स हैं। झूठ नहीं बोलूँगा भाई, आधा एनिमे तो मैंने सिर्फ होरी के लिए देखा है। एनिमे की स्टोरी पूरी स्लाइस ऑफ लाइफ है, पर ये तुम्हें कहीं भी स्लो या बोरिंग फील होने नहीं देता है। जब तुम इस एनिमे के 12th एपिसोड को ख़त्म करोगे तो तुम्हारे दिल में एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होगी कि हाँ भाई, आज कुछ अच्छा देखा मैंने, मज़ा आया भाई, हैप्पी एंडिंग थी। अगर तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाए बिना एक प्यारी सी सिंपल सी रोमांस स्टोरी देखनी है तो बस दिस इज़ योर साइन, जाओ सीधा जाके देखना शुरू करो। नंबर 6 का जो एनिमे है वो है योर लाइन अप्रैल। तो अगर तुम्हें मेरी तरह अपनी खुशियों से प्यार नहीं है या बहुत दिन से खुश रह के परेशान हो गए हो तो थोड़ा सा डिप्रेशन भी ज़रूरी है। तो अगर तुम भी मेरी तरह सैड एनिमेस के फ़ैन हो, ऐसा एनिमे जो बस रुला दे तुमको, तोड़ के रख दे तुमको अंदर से, तो भाई ये एनिमे एकदम मास्टरपीस है। उस प्यारे से इन्वायरमेंट, उन प्यारे से कैरेक्टर्स और उस ब्यूटीफुल से एनिमेशन के बीच की केमिस्ट्री तुम कभी भूल नहीं पाओगे। ये एनिमे तुम्हें दिखाएगा कि कैसे कोई एक दिन बस तुम्हारी ज़िंदगी में आता है, उसे खूबसूरत बनाता है और बस चला जाता है। मेरी तरफ से 10 on 10 हाईली रिकमेंडेड है, जाओ जाके देखो, आई प्रॉमिस तुम रिग्रेट नहीं करोगे। तो अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के नंबर 5 एनिमे की तरफ, जो कि है वन पंच मैन। ये स्टोरी है एक ऐसे बंदे की जिसके पास होती है पावर्स, एंड बाय पावर्स आई मीन इमेंस लेवल ऑफ पावर्स। वन पंच मैन के 2 सीज़न आए हैं और दोनों सीज़न में अभी तक कोई ऐसा एनिमे हुआ नहीं है जो इसके एक पंच के बाद बचा हो, इसीलिए तो इसका नाम वन पंच मैन है। बट ये जो स्टोरी है, इट्स मोर अबाउट हिज लाइफ रेदर देन इट्स पावर्स, कि कैसे इतनी गॉडली पावर्स होने के बाद भी वो एकदम सिंपल एंड नॉर्मल लाइफ बिताता है। इतनी बार हज़ारों लोगों की जानें बचाई लेकिन कभी क्रेडिट नहीं लिया, और उसके साथ इसका कॉमेडी टच इसे अनफॉरगेटेबल बना देता है। वन पंच मैन पर्सनली मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमेज में से एक है, और अगर तुम एनिमे फ़ैन होने के बावजूद भी तुमने अभी वन पंच मैन नहीं देखा है तो यार क्या कर रहे हो भाई, जाओ जाके देखो। लिस्ट का जो नंबर 4 का एनिमे है उसका नाम है नारुतो। और हाँ भाई, मुझे पता है कि नारुतो किसी बिगनर के लिए हद से ज़्यादा बड़ा एनिमे है। आई मीन कोई ऐसा बंदा जिसने अभी अभी एनिमे देखना शुरू किया है वो क्यों ही कोई 720 एपिसोड का एनिमे देखेगा। बट पहले मेरी बात सुनो, एक बार तुमने इसके 50+ एपिसोड्स ख़त्म कर लिए तो बेटा फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक फॉर यू। बाकी एपिसोड्स कैसे निकल जाएंगे तुम जान भी नहीं पाओगे।
और अगर इसमें से फिलर्स को हटा दिया जाए तो मोटा मोटा 450 से 500 एपिसोड से बचेंगे। ये स्टोरी है एक बच्चे की जिसका नाम नारुतो उज़ुमाकी होता है और वो अपने होकागे बनने के ड्रीम को फॉलो करता है। अब इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, बाकी तुम खुद जाके देखो और जान जाओ। ट्रस्ट मी, नारुतो ने मुझे इतने सारे लाइफ लेसन सिखाए हैं जितना मैंने शायद कभी स्कूल या अपने घर पे सीखा होगा। एंड यही वो रीज़न है इसको इस लिस्ट में इंक्लूड करने का। हर एक कैरेक्टर इतना वेल रिटन है कि तुम कब उसके फ़ैन बन जाओगे तुम्हें खुद ही पता नहीं चलेगा। मेरी तरफ से तो भाई हाईली रिकमेंडेड है, इसे मिस मत करना। तो इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के टॉप 3 एनिमेज़ की तरफ। तो जो हमारी लिस्ट का नंबर 3 का एनिमे है वो है डेथ नोट। तुम ना कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो स्टार्टर एनिमेज़ के बारे में या किसी भी एनिमे फ़ैन से पूछ लो, तुम्हें जो सबसे पहला एनिमे रिकमेंडेशन मिलेगा स्टार्टर एनिमे के लिए वो होगा डेथ नोट। स्टोरी है एक हाई स्कूल के लड़के की जिसको एक दिन अपने स्कूल के बाहर एक बुक पड़ी हुई मिलती है जिसे वो अपने साथ घर ले आता है, लेकिन वो कोई नॉर्मल बुक नहीं होती है। उसे पता चलता है कि वो जिस भी आदमी का नाम इस बुक के अंदर लिखेगा वो विदिन 40 सेकेंड्स मर जाएगा। वो सोचता है कि वो इस दुनिया से सारे क्रिमिनल्स को मार के इस दुनिया का गॉड बनेगा, इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाएगा। लेकिन इसको पकड़ने के लिए आता है हमारा डिटेक्टिव जिसका नाम होता है एल। तो देखना अब ये है कि क्या एल इसको पकड़ पाएगा या नहीं। अगर तुम्हें सस्पेंस और थ्रिलर एनीमे थोड़ा सा भी पसंद है तो ट्रस्ट मी ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। हमारी लिस्ट का जो नंबर 2 का एनीमे है वो है डीमन स्लेयर। अगर तुम किसी ऐसे एनीमे की तलाश में हो जिसकी एनिमेशन क्वालिटी टॉप नॉच हो, मतलब क्वालिटी ऐसी कि तुम्हारी आंखें स्क्रीन के अंदर बस खो जाएं, तो वो एनीमे है डीमन स्लेयर। स्टोरी है एक ऐसे वर्ल्ड की जहाँ ह्यूमंस के साथ डीमंस भी एग्जिस्ट करते हैं। एक दिन जब हमारा मेन कैरेक्टर तानजीरो अपने घर से दूर होता है तो उसके घर पे डीमंस का अटैक होता है। उसके घर के सारे फैमिली मेंबर मारे जाते हैं सिवाय उसकी बहन नेजुको के, जो कि अब खुद भी एक डीमन बन चुकी है। तानजीरो डिसाइड करता है कि वो उसे मरने नहीं देगा और कुछ भी करके उसे वापस ह्यूमन में क्योर करेगा। वो एक नई जर्नी पे निकलता है जहाँ पे वो खुद भी एक डीमन स्लेयर बनता है और डीमन से फाइट करता है और कई नए दोस्त भी बनाता है। लेकिन ये स्टोरी केवल हमारे मेन कैरेक्टर पे फोकस नहीं है। इस एनिमे में साइड कैरेक्टर्स भी उतने स्पॉटलाइट में रहते हैं जितना हमारा मेन कैरेक्टर। हमें उनके और डीमंस की बैक स्टोरी भी देखने को मिलती है कि कैसे वो डीमन स्लेयर बने और कैसे वो डीमंस बने। अगर तुम कुछ रिलैक्सिंग यट बढ़िया और धमाकेदार देखना चाहते हो तो डीमन स्लेयर को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो अब बारी है फाइनली नंबर 1 के एनिमे की, जो कि है इरेज्ड। हाँ मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे कि भाई ये नंबर 1 पे क्यों है, तो भाई मेरा लिस्ट मेरी मर्जी। इरेज्ड एक क्राइम थ्रिलर सस्पेंस स्टोरी है सातोरू फुजियामा की, जिसके पास एक पावर है कि वो किसी भी इंसिडेंट को होने से पहले सेंस कर सकता है और टाइम में थोड़ा पीछे जाके उसे होने से प्रिवेंट भी कर सकता है। लेकिन इन्हीं पावर्स के चलते वो एक दिन टाइम में बहुत साल पीछे चला जाता है जब वो मिडिल स्कूल में होता है। उसे याद आता है कि ये वही टाइम है जब उसकी क्लासमेट जिसका नाम कायो होता है उसका मर्डर होता है। वो डिसाइड करता है कि इस बार वो उसको मरने नहीं देगा बल्कि उसको बचाएगा। कायो और सातोरू की केमिस्ट्री इतनी प्यारी है कि वो आपके दिल को मोमबत्ती की तरह पिघला देगी और सस्पेंस और थ्रिलर इतना ज़्यादा कि आपका सर फट जाएगा। इरेज्ड ही वो एनीमे है जिससे मैंने अपनी खुद की एनीमे जर्नी स्टार्ट की थी एंड डेफिनेटली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एनीमेज में से एक। हाईली रिकमेंडेड है भाई, इसे ज़रूर वॉच करना। आई प्रॉमिस तुम्हें अब ज़रूर पसंद आएगी। तो भाई ये थे कुछ टॉप 10 एनिमेज फॉर बिगिनर्स। अगर तुमने इनमें से कोई भी वॉच नहीं किया है तो ज़रूर वॉच करना। सारे एनिमेज एक से बढ़कर एक हैं। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर कर देना। मिलते हैं तुमसे किसी और नई एनिमे वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग।